राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट नाइट वीडियो है, क्विक वीडियो है और पी चिदम्बरम आए हैं मोर्चा संभालने के लिए सोनिया गांधी की तरफ से। इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि तहव्वुर राणा जो है वो भारत में आ चुके हैं और इस समय जो है उनके कस्टडी के लिए बातें चल रही हैं। कस्टडी के लिए कोर्ट अभी भी खुला हुआ है और ये बहुत रेयर होता है कि जब कोर्ट अच्छे कामों के लिए देर तक खुलता है। और तहव्वुर राणा के आने से, भारत में आने से एक तूफान आ गया है सोनिया गांधी के खेमे में। वो जो तूफान आया है उसको समेटने के लिए, संभालने के लिए पहले प्रमोद तिवारी को उतारा गया और प्रमोद तिवारी जो है वो बात कुछ बन नहीं पाई प्रमोद तिवारी से, तो पी चिदम्बरम को लाया गया और पी चिदम्बरम ने बोला कि जो एक्स्ट्रेडिशन हुआ है उसका क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को भी जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं के ज़माने के टाइम से जो है सारी कार्रवाई शुरू हो गई थी। आया क्यों नहीं? तहव्वुर राणा उस समय आया क्यों नहीं? सिर्फ बातें 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 करके सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आज जो है मोदी जी की वजह से तहव्वुर राणा जो है आ गए हैं यहाँ पे भारत में, तो खलबली तो मचना लाजमी है और पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि एक्सपेक्ट इन लोगों ने कभी भी नहीं किया था कि कभी भी इस तरीके का हो सकता है। और इनके ऊपर, परिवार के ऊपर संकट जो आया है ना, इसका रीज़न नेशनल हेराल्ड नहीं है, इसका रीज़न बोफोर्स नहीं है, इसका रीज़न जो है वो जो अधिवेशन हुआ है अभी साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे पे जहाँ पर पिंकी दीदी गायब हो गई थी और बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। 135 उसमें से जो है वर्कर्स उनके जो थे, मिनिस्टर्स थे, वो सारे गायब हो गए थे और सोनिया गांधी थी वहाँ पे। खड़गे का जो इंसल्ट किया गया तो उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। पी चिदम्बरम को जो उतारा गया है उसकी वजह ये है कि अ, अगर मैं ये बोलूँ कि 10 जनपद में अ, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है और सारे जो है सब कुछ जड़ें हिल गई हैं, तो कोई बहुत बड़ी मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। और तहव्वुर राणा कौन शख्स है? वो है जो सीधा 26/11 से जिसके तार जुड़े हुए हैं और 26/11 वो है जो असल में यूपीए की विफलता को ही नहीं बताता है। वो ये भी बताता है कि उस दरमियान जो है अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए कितने सारे प्रपंच किए गए थे, कितने सारे जो है ड्रामे किए गए थे और ड्रामे ऐसे थे जो खतरनाक ड्रामे थे, देश के लिए खतरनाक थे। पीएम मोदी उस समय सीएम हुआ करते थे, उनके लिए खतरनाक थे और ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी जो है ना, ये इसकी परतें खुलेंगी। परतें खुलेंगी जब तहव्वुर राणा जो है अपना मुंह खोलेगा एंड आई एम श्योर अगर तहव्वुर राणा को यहाँ पे लाया गया है तो मुंह तो खुलेगा। और इस समय पाकिस्तान ने सबसे पहले आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि भाई वो हमारा सिटीजन नहीं, क्योंकि उसने अपना रिन्यू नहीं कराया था, अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया है, वो कनाडा का सिटीजन है। क्यों आके कहना पड़ा था? पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आकर के क्यों कहना पड़ा था? कुछ तो तार है, कुछ तो गड़बड़ है ही है। और उसी समय की जब दिल्ली इंडिया में क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए एक मासूम सी लड़की इशरत जहान को जो है एनकाउंटर उसका हो गया। तो चिदम्बरम ने उस समय बोला कि भई जिन लोगों ने एनकाउंटर किया वो फेक एनकाउंटर है। वो बेचारी एकदम मासूम सी थी और उसको तो कुछ पता भी नहीं था। उस समय अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और संघ को, इन तीनों को लपेटे में लेने के लिए पूरा का पूरा एक तैयारी कर ली गई थी। और अगर याद होगा आपको तो दिग्विजय सिंह ने उस समय जो बोला था, सारा का सारा इल्जाम उन्होंने ये बोला था कि ये आरएसएस की वजह से हुआ है। और आरएसएस वो जो सोनिया गांधी को कभी पसंद ही नहीं था, कभी वो पसंद नहीं आई थी। और अब राणा जो आए हैं ना, वो आकर के बताएंगे कि इशरत जहां जो है कौन थी, कितनी मासूम बच्ची थी वो। और इंटेलिजेंस के से जो खबर मिली थी उस समय ये था कि लश्कर की जो है वो मेंबर है, लश्कर तैयबा की वो मेंबर है और उसे भेजा गया था मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हत्या करने के लिए। तो देखते हैं कितनी मासूम थी ये तो कहानी। अब जब आएंगे तहव्वुर राणा जब अपना मुंह खोलेंगे ना, तब वो बताएंगे कि क्या हालत, क्या कितनी वो मासूम थी। और हिंदुत्व को भगवा टेरर, हिंदुत्व को टेरर बताने की जो पूरा तरीका इन लोगों ने शुरू कर दिया था, संघ को जो है उसमें घसीटा जा रहा था। और उनकी पूरी कोशिश ये थी बताने के लिए कि संघ प्रमुख जो है
मोहन भागवत, वो मुस्लिम जागरण मंच वाले इंद्रेश कुमार, इन दोनों का दिमाग था। इंडियत्व को टेरर का जो ताना बाना बुना गया था, उसको बुनने के लिए जो 26/11 का जो मंच था वो इस्तेमाल किया गया था, और उसमें संघ का नाम घसीटा गया था। संघ का नाम घसीटा ही नहीं गया था, सिर्फ उसकी पूरी कोशिश ये की गई थी कि जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, और फिर वो मुस्लिम जागरण मंच वाले जो इंद्रेश कुमार थे, इन दोनों को बिहाइंड द बार डालने के लिए, मतलब जेल डालने के लिए उनको मालेगांव ब्लास्ट समझौता जो हुआ था, इस समझौता एक्सप्रेस मालेगांव का, उसमें इनका नाम जो है जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, और ये बताया गया था कि प्रमाण मिले हैं कि समझौता एक्सप्रेस मालेगांव में जो हुआ था उसमें इन सब लोगों के नाम है। तो जांच पड़ताल जो है वो ये बताने के लिए हुई थी कि सारे जो हिंदू संगठन है वो हिंदू संगठन का इन्वॉल्वमेंट है, और दिग्विजय सिंह ने पूरा जोर लगा दिया था। उनकी जो किताब है द हिंदू टेरर, उसमें आरबीएस मनी ने उसे बहुत डिटेल से बताया था कि किस तरह दिग्विजय सिंह चाहते थे कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हो रहा है, मालेगांव में जो ब्लास्ट हो रहा है, इसमें हिंदूवादी जो संगठन है उनका नाम डाला जाए, उनको किसी तरीके से किया जाए अ, कि किसी तरीके से हिंदुओं को जो है वो अपने ही देश में टेरर घोषित कर दिया जाए, और उन लोगों को कोई ट्रेस नहीं मिला इस चीज का। ट्रेस क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय क्या था ना कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना ज्यादा अपने आप को बिजी रखने के लिए हो गए थे, और वो दौर तब था जब तहव्वुर राणा जो है वो सीन में आए थे, और अब वो बताएंगे कि किसकी साजिश थी, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इससे जहां जो है जो लश्कर से जुड़ी हुई थी, किसने भेजा था, किस लिए भेजा था, ये सारी की सारी यूपी गवर्नमेंट के टाइम की बातें सब बताएगा। क्योंकि और जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे, पी चिदम्बरम ने उस समय नरेंद्र मोदी को, शाह को और संघ को फंसाने के लिए क्या क्या जो है डायरेक्शन दिए थे, क्या क्या जो है फंसाने गए थे, क्या क्या जो है उन्होंने आकर के बोला था। क्योंकि निर्जर चौधरी की जो बुक है, उस समय जो आई थी कि कैसे प्रधानमंत्री तय हुए थे, और उन्होंने लिखा था कि आरएसएस को लेकर के सोनिया गांधी का अपना एक प्रेजुडिस था, और वो उसको आरएसएस को सोनिया गांधी पसंद नहीं करती थी, और सोनिया गांधी के ऊपर वामपंथी दलों का, कम्युनिज्म का बहुत जबरदस्त प्रभाव था, और वो आरएसएस को एक फूटी आंख में देखना नहीं चाहती थी, और उनको लगता था कि किसी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि आरएसएस जो है सांप्रदायिक संगठन है, और वो जो है आरएसएस को इसको कहते हैं ना कि टोटल नेस्तनाबूद कर देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी, और इसके लिए कितना भी झूठ का सहारा लेना पड़ा वो उसके लिए तैयार थी। और हिंदू टेरर का जो एक सिक्का था ना, जो हिंदू टेरर का जो कॉइन था ना, उसको उछालने के लिए जो है ना, सबसे बड़ा हाथ यूपीए का था, और दिग्विजय सिंह का उसमें हाथ था, पी चिदम्बरम का उसमें हाथ था, और उन्होंने सारी तब एनआईए किसी तरीके से प्रूव करने के लिए कि हिंदू टेरर है, मोदी इन्वॉल्व है, अमित शाह इन्वॉल्व है, आरएसएस इन्वॉल्व है, मोहन भागवत इन्वॉल्व है, उनको दिखाने के लिए एनआईए बनाया गया। और एनआईए जो बनाया गया था वो उनका ये था कि किसी तरीके से एनआईए के ऊपर पूरा दबाव डाला जाए, और हिंदू टेरर का जो वर्ड है उसको उसमें डाल दिया जाए। और आप ये देखिए ना कि प्रज्ञा ठाकुर को जब पकड़ा गया था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को पकड़ा गया था, असीमा नंद का इंटरव्यू जेल में लिया गया था, जो कि ऐसा कभी होता नहीं था। किस किस को पकड़ करके इन लोगों ने टेरराइज नहीं किया, किस किस को पकड़ के इन लोगों ने टॉर्चर नहीं किया, और हिंदू टेरर का जो नाम भी उछाला था वो इन्हीं के टाइम पे उछाला गया था। और असीमानंद को जो फंसाया गया था, तो किस जो उन्होंने अंदर जेल में नहीं बोला था, वो बातें आकर के बाहर उनका नाम लेकर के बोला गया था। और गुजरात में जो एक डांग जनजाति है, वहां पे कन्वर्जन को वो रोक रहे थे, और अगर कन्वर्जन लॉबी है ना, तो उसको भी एक फूटी आंख नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं सुहाते थे जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो 2002 में नरेंद्र मोदी को विलन बना दिया गया था, और तब उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो हुआ करते थे मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह। तो अब जो तहव्वुर राणा को लेकर के आया गया है हिंदुस्तान में, भारत में, तो ये जो पूरी टोली है ना, पूरी टोली की जो सरगना है,
सोनिया गांधी और उनके पीछे जो सारे उनके चट्टे बट्टे और सब जो है ना टोली, अब वो बेनकाब होने जा रही है। और ये लोग परेशान है। परेशान इसलिए भी है क्योंकि एक हिंदुओं की एक हिंदुत्व की एक हवा सी चल पड़ी है, एक भीनी-भीनी सी हवा सी चल पड़ी, उसको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और आतंकी घटनाएँ जो इनके टाइम पर होती थी, रेगुलर होती थी, लोग डरे सहमे रहते थे, वो नहीं हो रही है। उसको देख कर के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर मोहन भागवत को ले जाकर कोई जो इंद्रेश कुमार को भी बंद करके उन्होंने कोशिश किया था, देख लिया था इन लोगों ने। नफ़रत फैलाने की उन्होंने कोशिश किया और वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से गिरफ्तारियाँ की गई थी। अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो है लोगों को टॉर्चर किया गया था और उनसे बयान लिए गए थे। तो ये सारी योजना जो है ना इन लोगों की चल नहीं पा रही थी। तो इससे लोग परेशान थे, तो इन लोगों को लगा कि भई ठीक है अब चलने दो जैसे चल रहा है। लेकिन हुआ क्या? अनएक्सपेक्टेडली तहव्वुर राणा को जो है हिंदुस्तान आने दिया गया। ट्रंप ने भेज दिया, ऑरेंज कलर की ड्रेस पहना करके भेजा था और यहाँ पे हिंदुस्तान पहुँचते-पहुँचते वो ब्राउन कलर की जो कैदियों की जो ड्रेस होती है वो आ गए थे। तो तहव्वुर राणा बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा और बहुत कुछ बोलेगा। इसी का डर है सोनिया गांधी को एंड सोनिया गांधी का जो 10 जनपद में अगर आग लगी हुई है, अगर परेशानी हो रही है वहाँ पे, तहव्वुर राणा जो है उनके लिए एक घाव, एक नासूर बन करके हिंदुस्तान में आया है। क्रेडिट लेने के लिए पी चिदम्बरम को भेज दिया गया था, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर तहव्वुर राणा को आना होता और यूपीए अगर सच में इंटरेस्टेड होती तो तहव्वुर राणा बहुत पहले आ चुका होता। तहव्वुर राणा हिंदुस्तान क्यों आया है, कैसे आया है, इस सब के बारे में अब पूरा हिंदुस्तान जानता है और हिंदुस्तान में अब वो एक बयार बह रही है, वो एक हवा चल रही है, जहाँ पर कि अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। छोटा-सा वीडियो है और कमेंट में क ज़रूर बताइएगा कि तहव्वुर राणा के आने के बाद में जो खलबली मची हुई है, जो भूचाल आया हुआ है, सुनामी आई है 10 जनपद में, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।